प्रसूताओं की मौत और तबियत बिगड़ने के मामले को लेकर सवालों के घेरे में आए चिकित्सा विभाग में अब गर्भवती महिलाएं टॉप प्रायोरिटी पर आ गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खुद सूबे के सीएस बी श्रीनिवास ने हेल्थ सेक्टर में मोर्चा संभाला। वे पिछले 4 दिनों से लगातार प्रदेश भर में मातृ शिशु सेवाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही हाई रिस्क श्रेणी समेत सभी गर्भवती महिलाओं को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाने के लिए प्रसव सखी जैसे नवाचार पर फोकस शुरू किया है। आखिर गर्भवती महिलाओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए विभाग की क्या है प्लानिंग और ग्राउंड जीरो वर्क, पेश है फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आधा दर्जन से अधिक जिलों में 20 से अधिक प्रसूताओं की मौत के बाद राजस्थान देश भर में चर्चाओं में है। हालांकि पहले दिन से भी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सख्त एक्शन लेने के साथ ही व्यवस्थाओं को भी पुख्ता किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने चिकित्सा विभाग की कमान संभाले हुए रोजाना मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखे जा रहे हैं। फिर चाहे मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पताल हो या ब्लॉक स्तर के चिकित्सा केंद्र, खुद मुख्य सचिव रोजाना स्वास्थ्य भवन से वीसी के जरिए फील्ड अधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं। इस दौरान हर गर्भवती महिला की 1-to-1 ट्रैकिंग और हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं यानी HSP के साथ स्वास्थ्य कार्मिक अटैच करने के नवाचार शुरू किए गए। प्रकरण में सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक HSP के लिए आशा, ANM, MO, वाहन चालक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के लिए डेडिकेटेड हेल्प डेस्क और प्रसव सखी की तैनातगी जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से सभी अस्पतालों में बनेगी डेडिकेटेड हेल्प डेस्क। 500 से 1500 मासिक डिलीवरी पर शिफ्ट में चलेगी हेल्प डेस्क, जबकि इससे अधिक डिलीवरी पर 24/7 तैनात होंगी प्रसव सखी। सिंगल पॉइंट सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन की भूमिका में होगी प्रसव सखी। चिकित्सालय में आने पर तत्काल पंजीयन और चिकित्सकीय परामर्श, HRP महिला के बारे में तत्काल प्रशासन को सूचना देना, विशेषज्ञों से कनेक्ट करवाना, एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं के लिए चिकित्सकीय व्यवस्था करना, गर्भवती महिला की भर्ती प्रक्रिया और जाँच प्रक्रिया में करेगी सहयोग। अस्पताल में काम के दबाव के हिसाब से तय होगी प्रसव सखी की संख्या। चिकित्सा विभाग ने जुलाई माह में प्रस्तावित डिलीवरी का डेटा किया तैयार। इसमें 64,198 महिलाओं की जुलाई में थी डिलीवरी डेट, जिनमें से 7,625 हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं चिन्हित। जिलेवार देखें तो सीकर, जयपुर प्रथम, चूरू, कोटा, बीकानेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर द्वितीय, उदयपुर और झुंझुनू में मिली सर्वाधिक हाई रिस्क महिलाएं। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की भी कैटेगरी देखें तो सर्वाधिक वे जो 18 साल से कम या फिर 35 साल से अधिक की हैं। इसके अलावा एनीमिया और हाइपरटेंशन से पीड़ित महिलाएं भी मिली हाई रिस्क श्रेणी में। इस डेटा के आधार पर ही विभाग ने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं पर फोकस किया शुरू। मौजूदा स्थिति को देखते हुए निर्धारित तिथि से 7 दिन पहले ही ऐसी गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश। जननी एक्सप्रेस में बीपी जांचने की मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, टॉर्च, ग्लव्स, आईवी कैनुला, आईवी सेट समेत सभी जरूरी उपकरण रखना जरूरी। गर्भवती महिला को घर से स्वास्थ्य केंद्र तक तय समय में लाया जाएगा। इस प्रक्रिया में HRP महिला को दी जाएगी प्राथमिकता, तत्काल मिलेगी सेवा। जरूरत पड़ने पर उच्च स्तरीय संस्थान तक रेफरल परिवहन के लिए भी किया जाएगा कोऑर्डिनेशन। जो भी हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है, स्पेशली हाई रिस्क जिसके बीपी बढ़ा हुआ है या जिसकी एज ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा की एज ग्रुप में अगर उसकी प्रेगनेंसी है या पहले 2 या 3 सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है, पुनः वो उस महिला की अगर वो प्रेग्नेंट है, कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिससे हम मानते हैं कि इस महिला को पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है डिलीवरी के टाइम पे। उनकी मैपिंग करके और हमने सभी हमारी जो ANMs हैं, आशा हैं, हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं जो अभी काफ़ी संख्या में आ गए हैं, सबको सेंसिटाइज किया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जितनी भी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं सबकी ट्रैकिंग करें। चौथे दिन बैठक के बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में CS ने स्थिति को कंट्रोल में बताया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में जो प्रकरण सामने आए हैं उनकी केस टू केस समीक्षा के बाद कई बदलाव किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग और डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। राजस्थान में प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने के मामले में खुद मुख्य सचिव लगातार 4 दिन से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है खुद मुख्य सचिव से बात करते हैं। सर, लगातार 4 दिन बैठक कर रहे हैं आप, और आज की जो बैठक है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्पतालों के अंदर प्रसव सखी जैसी व्यवस्थाएं लागू करने की कवायद है। क्या है सर? वी आर इशूइंग अ डिटेल्ड प्रेस स्टेटमेंट, पर कल का रिपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं। लगभग 500 प्लस सर्जरीज़ में देयर इज़ नो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, तो नॉर्मल सी आ रहा है। सेफ सर्जरीज़ हैं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मॉनिटरिंग ऑफ हाई रिस्क पेशेंट्स और ANMs का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड कॉन्टैक्ट, कई चीज़ें में टाइटनिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। एंड माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश थे कि मैटरनल मोर्टेलिटी मिनिमम लेवल्स पे लाएं। उस संबंध में हम हर संभव प्रयास। हाई रिस्क जो महिलाएं हैं उनको लेकर के भी आपने डायरेक्शन दिए हैं कि उनको किस तरह से ट्रैकिंग की जाए, एक एक महिला की ट्रैकिंग करने की व्यवस्था शुरू की है सर? आज की बैठक में 10 ANMs के साथ भी मैंने बात किया हूँ जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज मॉनिटर कर रहे हैं, और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में सीवियर एनीमिया केसेस को नॉर्मल केसेस में, लो एनीमिया केसेस में क्या क्या मेडिकल इंटरवेंशन से पॉसिबल हैं। SMS फैकल्टी भी था। जुलाई के प्रेगनेंसीज जो ड्यू हैं महिलाओं की, उनके ऊपर विशेष फोकस हैं, और हर महिला के साथ जहाँ जहाँ रेफरल हॉस्पिटल्स का मैपिंग भी कर दिया गया है, और बहुत अच्छा है, सकारात्मक है। 54,000 आशास, 17,000 ANMs, सारे मेडिकल कॉलेजेस, CHCs, PHCs इस बैठक में पिछले 4 दिन से मेरे साथ बैठे थे, और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रहा है। और सभी एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं कंटिन्यूम केयर के लिए। सर, अंतिम सवाल ये है कि आपने सर एक एक केस जो मोर्टेलिटी के आए हैं उनकी भी समीक्षा की है, कुछ अलग से कुछ निकल के आया है कोई? हर केस का मैटरनल ऑडिट्स रोज कर रहे हैं सर आप? जी हाँ, हर केस का मैटरनल ऑडिट्स हैं, और हम लोग इन हर केस को क्लोजली स्टडी कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, जिन्होंने बताया कि किस तरह से विभाग इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव है। साथ में उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी आने वाले दिनों में जल्द से जल्द व्यवस्थाएं जो है उनको और दुरुस्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन तीर्थ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।